हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज ये लेक्चर हमारा 4 होने वाला है केमिकल पीरियोडिसिटी का। अगर कोई नया बच्चा अगर वीडियो देख रहा हो तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है केमिकल पीरियोडिसिटी फॉर पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम। बाकी के लेक्चर में मैंने 3 लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके उसको पहले कवर करो, देन यहाँ पे आके आप लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखना, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कि अगर कोई एटम जो न्यूट्रल होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई न्यूट्रल एटम होगा। न्यूट्रल एटम कब होता है, ना तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो ना ही नेगेटिव चार्ज हो, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एटम। तो किसी न्यूट्रल एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो कोई न्यूट्रल एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके। तो जब भी अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और जब एनर्जी रिलीज़ होगी, मान लो अगर कोई टेबल बना है और उस टेबल में नेगेटिव चार्ज लिखा हो और उसके आगे जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है उसके आगे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो नेगेटिव चार्ज से समझना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। जब आगे नेगेटिव लगा हो तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगा। बट यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो प्लस चार्ज का मतलब होता है यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे क्या हुई होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। समझ आ गया। तो देखो, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ आ गया। एक और कंडीशन होती है यहाँ पे एक और कंडीशन होती है। मान लो जो न्यूट्रल एटम था उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो यहाँ पे बना O नेगेटिव। तो उसी O नेगेटिव में अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, O2 नेगेटिव, मतलब कि ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर पहले से एक इलेक्ट्रॉन ऐड है, ठीक है, अगर पहले से एक इलेक्ट्रॉन ऐड है और दोबारा उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज होगी वही एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए। समझ आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो O नेगेटिव है उसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आ रहा है ऐड होने के लिए। तो इन्हीं दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन कॉज करेगा, जिसके वजह से जो एनर्जी निकलने वाली थी वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने में लग जा रही है, ठीक है। समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही थी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। समझ आ गया। तो रिपल्शन के वजह से ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, तो इसी के वजह से यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव मतलब जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही हो, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे एनर्जी दी गई है। समझ आ गया। तो इसके 2 फॉर्म है, लैटिस एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी। तो देखो लैटिस एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। तो मान लो अगर 2 अपोजिट चार्ज वाले आयन हैं, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन, तो यहाँ पे जब 2 अपोजिट चार्ज बहुत दूर से आके जब कंबाइन होते हैं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इन दोनों के बीच में तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी रिलीज होती है, तो इसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी में 2 अपोजिट चार्जेस क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। अपोजिट चार्जेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, तब जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी में और सॉल्वेशन एनर्जी में कंफ्यूज नहीं होना, तो नोट कर लेना। लैटिस एनर्जी जब अपोजिट चार्जेस कंबाइन हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और सॉल्वेशन एनर्जी क्या होता है, देख लेते हैं उसको भी। हेडिंग डालो सॉल्वेशन एनर्जी।
सॉल्वेशन एनर्जी। देखो तो यहाँ पे जनरली किसी आयंस को, मान लो कोई आयन है और यहाँ पे सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और किसी आयन को इसमें डालते हैं तो ये आयन क्या होगा, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, मतलब मान लो कोई वाटर का सॉल्वेंट है तो ये जो वाटर होता है वो क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। तो उस मॉलिक्यूल, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उस आयन के चारों तरफ क्या करेंगे, उस आयन के चारों तरफ क्या करेंगे, सराउंडिंग में आ जाएंगे, उसको घेर लेंगे। क्यों, क्योंकि उस आयन के अट्रैक्शन की वजह से। मान लो अगर पॉजिटिव आयन है तो पोलर मॉलिक्यूल है वाटर, तो वाटर का नेगेटिव जो पार्ट होगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसी अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों, मतलब कि सारे जो आयंस होते हैं वो इसके सराउंडिंग में आ जाते हैं, और जब सराउंडिंग में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। तो इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी कब होगा, जब कोई आयन किसी पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, आयन के चारों तरफ घेर लेते हैं, ठीक है। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर आयंस होंगे, वो आयन के चारों तरफ क्या करेंगे, इसके सराउंडिंग में आ जाएंगे। तो इसके सराउंडिंग में आने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। समझ आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी, जिसमें फजान्स रूल होते हैं। तो ये हेडिंग डालना, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे फजान रूल होता है। तो एक ये जो रूल है ये आयनिक बॉन्ड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा वो बताता है, ठीक है। जो फजान ने एक रूल बताया था जिसमें बताया कि जो आयन है, कोई भी आयन है, ठीक है, कोई भी आयन है उसमें कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है उसी को बताया गया है, ठीक है। फजान रूल याद रखने के लिए बस एक छोटा सा मंत्र याद रखो। तो यहाँ पे मंत्र है आपका, छोटा कैटायन, छोटा कैटायन, बड़ा एनायन, हाई चार्ज इक्वल टू ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जितना छोटा कैटायन होगा उतनी ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड, जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये ट्रिक है, याद रखना। इसे इजी बनाने के लिए एक शॉर्टकट टर्म याद रखो, शाल, ठीक है। इसको एक और ट्रिक है यहाँ पे, SHAAL, शॉल पढ़ो, शाल पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन ये ट्रिक को याद रखो। देखो यहाँ पे S का मतलब है, S यानी स्मॉल कैटायन। देखो स्टार्टिंग में इसकी बात की जा रही है, S, ठीक है, S, ये S, ये S, ठीक है। स्मॉल कैटायन यानी जितना ज़्यादा छोटा कैटायन, जितना ज़्यादा छोटा कैटायन उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, ठीक है। जितना ज़्यादा छोटा कैटायन उतनी ही पोलराइजिंग पावर होगी, और जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतनी ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा छोटा कैटायन, जितना कैटायन का साइज छोटा होगा, जितना कैटायन का साइज छोटा होगा, याद रखो जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, मतलब कि किसी को पोलराइज करने की पावर ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर, याद रहेगा। नेक्स्ट है H। H मतलब देखो H मतलब यहाँ पे हाई, हाई चार्ज, हाई चार्ज
चाहे कैटायन हो, चाहे यहाँ पे कैटायन हो या एनायन हो, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। तो फजान रूल यही बताता है कि कौन सा आयन कितना कोवैलेंट कैरेक्टर रखता है। तो स्मॉल कैटायन होंगे तो उनका जो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, हाई होगा। हाई चार्ज होगा, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, कोवैलेंट कैरेक्टर हाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है ए, यही था ना। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखने वाले हैं ए। तो ए मतलब कि एनायन, एनायन लार्ज, यानी बड़ा एनायन होगा। तो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा इसकी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, और उतनी ही ज़्यादा इनकी क्या होगी, कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, ये भी हो गया। अब बचा है एल, एनायन लार्ज, यही था। ठीक है, ए एल यही वाला था, ये एल और ये ए, समझ आ गया। एस मतलब स्मॉल कैटायन, हाई कोवैलेंट चार्ज। हाई चार्ज चाहे वो एनायन हो चाहे कैटायन हो, उतनी ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। और एनायन लार्ज मतलब कि लार्ज एनायन होगा, जितना बड़ा एनायन होगा उतनी ही बड़ी उसकी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर, और उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, एक और यहाँ पे एक फजान रूल बताता है कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर कैटायन के पास, देखो हेडिंग डाले ना, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि अगर कैटायन के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जैसे कि टाइटेनियम प्लस एंड लेड 2 प्लस एंड कॉपर प्लस, तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। मतलब कि जब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, और यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे जो मैंने ट्रिक बताया शॉल वाला वो याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे एस वाला क्या था, स्मॉल साइज, यहाँ पे क्या था, स्मॉल साइज। जितनी ज़्यादा स्मॉल साइज पोलराइजिबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, पोलराइजिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर, जितना स्मॉल साइज उतना ही पोलराइजिबिलिटी और उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। और हाई चार्ज की बात हुई थी यहाँ पे, एच से, यहाँ पे एच का मतलब क्या था, हाई चार्ज, हाई चार्ज। हाई चार्ज होगी चाहे कैटायन हो, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, पोलराइजिबिलिटी होगी। यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजिबिलिटी होगा। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना अपना। पोलराइजिबिलिटी होगा तो जितना ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी उतनी ज़्यादा क्या होगी यहाँ पे, कोवैलेंट कैरेक्टर। तो याद रखना, इससे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद क्या था, डबल ए एल वाला था। ठीक है, डबल ए एल मतलब कि लार्ज एनायन, साइज बड़ा। ठीक है, लार्ज एनायन मतलब कि साइज जो होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा एनायन की साइज ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजिबिलिटी होगा। ठीक है, इतनी ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी, तो जहाँ पे ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी वहाँ पे क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैं नोट कर रही हूँ। यहाँ पे है LiCl, नेक्स्ट है NaCl, और यहाँ पे है KCl। ठीक है, तो इसमें पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो हम अगर हम देखें, ये वाला आपका ट्रिक था, इसी ट्रिक के थ्रू आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले
कैटायन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कैटायन देखें तो क्या क्या होगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इसमें क्या बोला गया है कि एनायन की बात की जाए तो सारे में सेम एनायन है, तो एनायन से तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, तो ये वाला गया, ठीक है। तो स्मॉल एनायन यानी स्मॉल कैटायन से हम देखेंगे कि जितना ज़्यादा स्मॉल कैटायन होगा यानी साइज जिसका कम होगा उसी की क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी होगी, और उसी का क्या होगा, ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। तो सबसे बड़ा जो साइज होता है वो किसका होता है, पोटेशियम का होता है, देन सोडियम का होता है, देन लिथियम का होता है, ठीक है। तो सबसे जो छोटा साइज है किसका है, लिथियम का है, सबसे स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। तो साइज स्मॉल है तो यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। तो जब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन LICL यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है, ठीक है, उसको भी हम ट्रिक एंड टिप से समझेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं उसको। देखो तो हेडिंग डाल लेना बॉर्न हैबर साइकिल। तो ये जो सारे टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ ये सारे टॉपिक से इस पीरियोडिसिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से मैं ये सारे टॉपिक को कवर कर रही हूँ, तो बोर मत होना, आप लोग स्टेप वाइज देखते जाना। अब जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत ईजिली आप समझ पाओगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये मैं सारे टॉपिक को कवर कर रही हूँ। तो नेक्स्ट जो हेडिंग होगा यहाँ पे बॉर्न हैबर साइकिल, ओके, साइकिल, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करा गया है, इसमें एग्जांपल बताया गया है NaCl का, NaCl का फॉर्मेशन किया गया है, NaCl का यहाँ पे फॉर्मेशन करके बॉर्न हैबर साइकिल बताया गया है, ठीक है। तो जनरली बॉर्न हैबर साइकिल को समझने के लिए इसे एक एनर्जी जर्नी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी जर्नी। तो एनर्जी जर्नी की तरह सोचो, NaCl एक सॉलिड है, ये क्या है, एक सॉलिड है, सॉलिड से इसको बनाना है क्रिस्टल, ठीक है, सॉलिड से इसको बनाना है क्रिस्टल। तो इसके बनाने के लिए 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो इससे सीक्वेंस में याद रखने की ट्रिक है यहाँ पे। तो ट्रिक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रिक बॉर्न हैबर साइकिल को याद रखने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक है। तो ट्रिक यहाँ पे जनरली है लिखना, सुबह इफ्तारी में 2 एग लाए, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक है, तो यहाँ पे मार्क कर लेना, ये बोल्ड कर लेना जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये और लाए। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इस साइकिल को और समझते हैं स्टेप वाइज, ठीक है। यहाँ पे साइकिल देखो, Na है, सोडियम है जो यहाँ पे सॉलिड में प्रेजेंट है, ठीक है, प्लस यहाँ पे हाफ Cl2 प्रेजेंट है जो किस में प्रेजेंट होता है, गैस के फॉर्म में, ठीक है। और इसको बनाना है आपको NaCl, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। डेल्टा HF को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये कैसे बनेगा, देखो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, सुबह मैंने बताया था, यहाँ पे ट्रिक लिख दे रही हूँ, यहाँ याद रखे रहना, सुबह इफ्तारी में 2 एग लाए, ठीक है। तो सुबह का सब ले लेते हैं, सुबह का यहाँ पे हम सब ले लेते हैं। तो यहाँ पे होता है सब्लिमेशन, ठीक है, यहाँ पे होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा HS,
HS, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्लिमेशन एनर्जी देते हैं। जो सॉलिड, सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है, सॉलिड को डायरेक्टली हम लोग को गैस में फॉर्मेशन जो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो जो सोडियम है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सब्लिमेशन जब एनर्जी देंगे तो जो सोडियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी सोडियम गैस को हम क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे सुबह का काम खत्म हो गया, अब आया इफ्तारी। इफ्तारी का आई लेंगे। तो आई मतलब कि यहाँ पे देंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने पहली वीडियो में समझा दिया है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम सोडियम जो गैस में प्रेजेंट है उसको आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस में प्रेजेंट है, यानी जो Na+ है वो किस में प्रेजेंट है, गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सोडियम का यहाँ पे काम खत्म होता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन का, ठीक है। तो यहाँ पे आया इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब आया यहाँ पे 2, ठीक है, यानी 2 का D। तो यहाँ पे क्लोरीन को हम लोग देते हैं डिसोशिएशन एनर्जी। डिसोशिएशन एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना। अगर 2 क्लोरीन एटम है और उनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस बॉन्ड को क्या करना, ब्रेक करना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डिसोशिएशन, ठीक है। और डिसोशिएशन यहाँ पे क्या देंगे, एनर्जी देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं D, यानी यहाँ पे डिसोशिएशन करवा रहे हैं। और ये जो क्लोरीन होता है वो इसकी बॉन्ड क्या होती है, ब्रेक हो जाती है और एक एक क्लोरीन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो। यहाँ पे हो गया क्लोरीन की बात। अब क्या करना है, इसका भी काम खत्म हो गया। अब आ गया एग, ठीक है। एग मतलब कि यहाँ पे देंगे एग का E यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी मैंने समझाया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना, किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब क्या कराएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों को जब प्लस कराएंगे तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा हमको, यानी कि 2 अपोजिट्स आयन को जब हमको कंबाइन करवाना है, ठीक है। और जब कंबाइन होंगे तो यहाँ से क्या रिलीज़ होगा, एनर्जी रिलीज़ होगा, ठीक है। और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी, ठीक है। लैटिस एनर्जी यहाँ पे उसको बोला जाता है। तो लैटिस एनर्जी का सिंबल क्या होता है, U होता है, कैपिटल U होता है। समझ आ गया। तो यहाँ पे जो जो टर्म्स हमने पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, ये सारे टर्म यूज़ करके हम लोगों ने क्या बनाया, NaCl, ठीक है। समझ आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। ये बॉर्न हैबर साइकिल बहुत ही ईजी था। आपको जितने टर्म्स मैंने पढ़ाया है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी, ये सारे यहाँ पे कवर हो गए, ठीक है। और इसी को यूज़ करके हमने क्या बनाया, यहाँ पे हमने बनाया NaCl, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी नोट कर लो। यहाँ पे फॉर्मूला होता है डेल्टा HF। डेल्टा HF क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, इक्वल डेल्टा HS। यहाँ पे क्या था, डेल्टा HS सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस करेंगे I आयनाइजेशन एनर्जी और हाफ ऑफ डेल्टा HD यानी डिसोशिएशन एनर्जी प्लस E इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा बॉर्न हैबर साइकिल। तो इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना कि सब्लिमेशन है, आयनाइजेशन एनर्जी है, डिसोशिएशन एनर्जी है, इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। इन तीनों में आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे देना पड़ रहा है, ठीक है। और इन दोनों में यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे मिलती है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी मिल रही है और यहाँ पे एनर्जी हम लोग को देना पड़ रहा है। तो यहाँ जो वैल्यू होगा पॉजिटिव और यहाँ पे होगा नेगेटिव, ठीक है। तो हम इसके बाद देखने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये जो टॉपिक होगा वो लास्ट टॉपिक होगा। मैंने बोला था कि 4 लेक्चर में हम कवर कर लेंगे, बट यहाँ पे बहुत लंबा हो गया है ये वीडियो, आप लोग को भी बोरिंग लगेगा। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नेक्स्ट हम वीडियो में कवर करने वाले हैं, और उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके, बाय।